हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एमजी ट्यूशन क्लास में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10 मैथ की प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो जैसा कि आप लोगों को बता दें कि इसकी 2 क्लासें पहले से हो चुकी हैं, तो आप लोगों ने अभी तक वो क्लासें नहीं देखी हैं तो आप लोग ज़रूर जाकर वो क्लासें देखिए। आज प्रश्नावली 1.1 के हम 2 प्रश्न करने वाले हैं, जिसका प्रश्न संख्या है 3 और 4। चलिए समय ना बर्बाद करते हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न, जो प्रश्न नंबर 3 है, क्या बोल रहा है? आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जैसा कि मैंने एचसीएफ और एलसीएम के बारे में भी समझाया था आप लोगों को, इसी कारण से समझाया था क्योंकि इसमें आप लोगों के प्रश्न बनते हैं। तो आइए हम इन्हीं को देखते हैं। सबसे पहले जैसे लिखा है 12, 15 और 21, 12, 15 और 21 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 12 के गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड तो करना हमने सिखाया था, क्योंकि अ, हम गुणनखंड यहाँ पे करने वाले नहीं है। क्यों? इस तरीके से मैंने बताया था कि 12 लिखेंगे, 2 से काटेंगे, इस तरीके से बताया था मैंने। तो अब हम बार बार उन चीजों पे नहीं जाएंगे, हम डायरेक्टली करने करेंगे, क्योंकि हम फैक्टर लिखेंगे, जो जिस संख्या से काटते हैं वो संख्या लिखेंगे, परंतु इस तरीके से काट कर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ब्लैक बोर्ड में, जो हमारा व्हाइट बोर्ड है, इसमें जगह नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 12 को, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल। मैं शायद आप लोगों को ना दिखूं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सवाल दिखना चाहिए। क्या? 12 के 12 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं? 2 गुणे 2, मतलब 2 दूनी 4, और क्या हो सकता है? 3। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 तीन 12। अब क्या? 15 के, 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 3 या 3 गुणे 5। 21 को क्या लिख सकते हैं हम? 21 को लिख सकते हैं 7 गुणे 3 या 3 गुणे 7। अब देखिए, इसमें कोई सा भी कॉमन चीज आप लोगों को नजर आ रही है? कौन सी कॉमन चीज नजर आ रही है? आप लोगों को 3 कॉमन चीज नजर आ रही है। तो आप लोग क्या करेंगे? इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। सबसे पहले देखिए, इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। क्या आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है। अब देखिए, 7 हैं 21, 5 हैं 15 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 12। तो इसका कॉमन एचसीएफ क्या निकल के आएगा यहाँ से? 3, क्योंकि 3 ही कॉमन मिल रहा है और सबसे छोटी संख्या है तो 3। और एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम एलसीएम के लिए हम इन सभी गुणनखंडों को एकत्र करेंगे। तो 2 की पावर 2 गुणे 3 एक बार ले लेंगे, और 5 ले लेंगे, और 7 ले लेंगे। ठीक, जब इनकी हमें गुणा, सिर्फ इनकी क्या करानी है? हमको गुणा करानी है। आप लोग गुणा करा दीजिए और एलसीएम आपके आएंगे। एलसीएम, और आप लोगों से भी कहा था कि एलसीएम की आप लोगों को मैं इतना बता देता हूँ कि आप लोग गुणा करके एलसीएम निकाल सकते हैं, और एक बताऊंगा मैं, गुणा करके एलसीएम निकालो। जैसे 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, और 12 12 पंचे 60, 60 सत्ते, जैसे 6 6 सत्ते 42 होता है, तो कितना आ जाएगा? 420 इसका एलसीएम आ जाएगा। ये 420 क्या है? इसका एलसीएम। इसी तरीके से हम इसको निकालेंगे। 17, 17 को हम किससे? यहाँ पे सबसे पहले हल लिखेंगे। हल 17, 17 को 1 गुणे 17। अब लिखेंगे 23, 23 का 1 गुणे 23। अब लिखेंगे 29, तो 1 गुणे 29, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, तो 2 ही हैं। तो सबसे पहले इसमें एचसीएफ क्या आएगा? एचसीएफ इसमें आएगा 1, क्योंकि 1 सभी में कॉमन दिख रहा है। जब कोई में कॉमन कुछ ना दिखे तो एचसीएफ उसका 1 होता है। एलसीएम 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 अब इन्हीं सब की गुणा कर देनी है, एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले 17 गुणे 23 गुणे 29। आप लोग इसकी गुणा कराकर एलसीएम कमेंट बॉक्स में दें। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, इसका देखते हैं हम। हाल यहाँ पे लिखेंगे, लाइन खींच देते हैं। इसका एलसीएम आप लोग गुणा करा के कमेंट में जरूर भेजें, जिससे कि हमें पता चले कि आप लोग हमारे वीडियो से कुछ ना कुछ सीखते हैं।
तो हम आते हैं 8, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को लिखेंगे 3 गुणे 3। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5, ये 25 हो जाएगा। इसमें भी कोई कॉमन नहीं मिल रहा, तो कॉमन जिसमें नहीं मिलता है उसका HCF होता है 1। और हमें इनमें से सभी संख्याएं ले लेनी है। तो जैसे हम लेंगे 2 की पावर 3, एलसीएम निकालने के लिए सभी चीजें हमें ले लेंगे। 2 की पावर 3 गुणे, इसका मतलब है आप लोग वही इन्हीं संख्याओं की आपस में गुणा कराकर एलसीएम निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 3 लेंगे तो आ जाएगा 8, 2 3 की पावर 2 लेंगे 9 आ जाएगा, 5 की पावर 2 लेंगे 25 आ जाएगा। तो इन्हीं संख्याओं की गुणा आप करा सकते हैं, 8 गुणे 9 गुणे 25। इनकी इन संख्याओं की गुणा कराकर आप लोग एलसीएम बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये तो प्रश्न नंबर 3 आपका प्रश्नावली 1.1 का यहीं पे समाप्त होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से आने से पहले एक चीज आप लोगों को बता दें कि क्वेश्चन नंबर जो हम 2 कर रहे थे तो उसमें हमने एक सूत्र बताया था आपको, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर n1 गुणे n2, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो हम वो उसी सूत्र को लिखेंगे, हल सबसे पहले लिखेंगे। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, पहले दिया है लिखेंगे, दिया है HCF 306, 657 बराबर 9। HCF इन दोनों संख्याओं का HCF है 9। हमें ज्ञात क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, इन्हीं दोनों संख्या की एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम 306, 657 बराबर क्वेश्चन मार्क, इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो सूत्र हम लगाएंगे, जो सूत्र हमने पहले आप लोगों को बता चुके हैं, सूत्र एलसीएम गुणे HCF बराबर n1 गुणे n2। अब इसी सूत्र से हम निकालते हैं, जब हमने आप लोगों को पता होगा कि जो चीज गुणा में होती है वो भाग में जाती है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, एलसीएम हमें ज्ञात करना है तो एलसीएम। अब देखिए ये तो भाग में चला जाएगा तो ये आएगा n1 गुणे n2, गुणे बटे में जाएगा HCF। अब इस सूत्र पर हम रख कर इस सवाल को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, नीचे करेंगे आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, तो हम यहाँ पे करेंगे। तो एलसीएम तो हमें ज्ञात ही करना है, तो एलसीएम यहाँ पे लिख देंगे। और n1 मतलब पहली संख्या 306 है, गुणे दूसरी संख्या कितनी है 657, और इन दोनों संख्याओं का HCF कितना था 9। इसको काटेंगे तो 34 आएगा, इसको काटेंगे 34 आएगा। अब जब 34 की गुणा इनसे कराओ तो कराएंगे तो 22,338 आएगा, 22,338। इसी प्रकार से आपके प्रश्नावली 1.1 का चौथा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन संपन्न होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर करना अपनी आईडी पे मत भूलें, जिससे कि दूसरा बच्चा भी इसे बहुत आराम से पढ़कर और इन सवाल प्रश्नों को हल करे। तब तक के लिए जय हिंद।